बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में पढ़ाई भी कर रहे होंगे और इसके साथ साथ अपने घर वालों के साथ टाइम भी गुजार रहे होंगे। तो कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आप घरों में बैठकर भी अपनी पढ़ाई का सिलसिला जो है वो जारी रखें। आपने एहतियात भी करनी है, अपना भी और अपने प्यारों का भी ख्याल करना है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपने महदूद रहना है और महदूद रहकर ही आप महफूज रह सकते हैं। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज की बात हम शुरू करते हैं। आज हम कार्डिनल पॉइंट्स के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने थिन लेंस की बात की थी, थिन लेंस इक्वेशन की बात की थी, हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी, और आज हम कार्डिनल पॉइंट्स की बात करेंगे। कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? जब हम थिन लेंसेज या कोई भी लेंसेज होते हैं उनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिनका कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस होता है, तो इस सिस्टम को हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ लेंसेज कहते हैं। A combination of lenses having a common principal axis is called a coaxial system of lenses। के lenses का combination जिनका principal axis common हो तो उसको हम कहते हैं coaxial system of lenses। और इस तरह के सिस्टम में जो इमेज होता है उसकी पोजीशन और उसका साइज फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। जब हम तमाम सरफेसेस की रिफ्रैक्शन को कंसिडर करें तो हम फिर तमाम सरफेसेस की रिफ्रैक्शन को कंसिडर नहीं करते, बल्कि हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। और वो स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या करते हैं, तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें, वो हमें दे देते हैं और उस ऑप्टिकल सिस्टम को हम उन पॉइंट से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को हम कार्डिनल पॉइंट्स कहेंगे। बात कर लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज of an object formed by such a system becomes very difficult if refraction at each surface is considered। के पोजीशन और साइज जो होता है इमेज का उसको फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, जब हम तमाम सरफेसेस से रिफ्रैक्शन को कंसिडर करें। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर गाजेस ने ये किया था। गाजेस showed that if the position of a few points of the system were known, the image would be determined easily without knowing details of the system। गाजेस ने ये शो किया था कि अगर हमें कुछ पॉइंट्स की पोजीशन पता हो तो इमेज जो होता है उसको आसानी के साथ विदाउट, यानी कि ज्यादा डिटेल, सिस्टम की ज्यादा डिटेल जाने बगैर हम जो है इमेज जो है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका साइज, उसकी पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एन ऑप्टिकल सिस्टम कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड by the following three pairs of cardinal points। के ऑप्टिकल सिस्टम जो होता है उसको मुकम्मल तौर पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं तीन पेयर से, ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स के तीन पेयर से। ये जो कार्डिनल पॉइंट्स के तीन पेयर्स होते हैं ये कंप्लीटली स्पेसिफाई कर देंगे, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देंगे। और आप इन पॉइंट्स को अगर जानते हैं, इन पॉइंट्स के बारे में आपको पता है, तो आप इमेज को डिटरमाइन कर सकते हैं, इमेज की लोकेशन, इमेज का साइज, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कौन से तीन पेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल पॉइंट्स, फिर उसके बाद फोकल पॉइंट्स, और फिर उसके बाद एक पेयर होगा नोडल पॉइंट्स का। तो ये तीन पेयर्स होंगे, ठीक है। टू प्रिंसिपल पॉइंट्स एक पेयर, टू फोकल पॉइंट्स दूसरा पेयर, टू नोडल पॉइंट्स तीसरा पेयर। ये तीन पेयर्स जो होंगे ये कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। और ये कार्डिनल पॉइंट्स आपके ऑप्टिकल सिस्टम को कंप्लीटली स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप इन तीन पेयर्स को जानते हैं, इन तीन पेयर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, तो फिर आप आसानी के साथ आप जो सिस्टम होगा, ऑप्टिकल सिस्टम, उसको स्पेसिफाई कर लेंगे, उससे जो इमेज बनेगा उसको आप इजीली डिटरमाइन कर लेंगे, उसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिर्फ ये जो तीन पेयर्स हैं इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। दो प्रिंसिपल पॉइंट्स, दो फोकल पॉइंट्स और दो नोडल पॉइंट्स, इनको आपने देखना है। तो अभी हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये कौन से पॉइंट्स हैं और किस तरह से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल पॉइंट्स की बात करते हैं। प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या है? द प्रिंसिपल पॉइंट्स आर ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच लीनियर मैग्निफिकेशन इज यूनिटी एंड पॉजिटिव। के प्रिंसिपल पॉइंट्स एक पेयर है, ठीक है, कॉन्जुगेट पॉइंट्स का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जिसके लिए, ठीक है ना, लीनियर जो मैग्निफिकेशन है, जिसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन 1 हो, यूनिटी और पॉजिटिव, यानी कि +1 लीनियर मैग्निफिकेशन होनी चाहिए प्रिंसिपल पॉइंट्स के लिए। और किस तरह से होते हैं? दे आर सच दैट, इस तरह से होते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हैं किसी एक पर, एट वन ऑफ देम एन इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज हैज, ठीक है ना, विल बी फॉर्म्ड एट द पोजीशन ऑफ
अदर प्रिंसिपल पॉइंट्स। अगर आप एक प्रिंसिपल पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो सेम साइज का इरेक्ट इमेज बनेगा दूसरे प्रिंसिपल पॉइंट के ऊपर। कैसे, अभी हम फिगर में देख लेते हैं कि ये आपके पास फिगर है, ये H1 आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है, H2 आपका सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं। आपने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो जगह है, ये जो आपको नजर आ रही है, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पहले प्रिंसिपल पॉइंट के ऊपर। और हमने ये बात किया कि प्रिंसिपल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं अगर आप ए के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेम उसी साइज का इमेज बनेगा यहां पर, ठीक है, दूसरे प्रिंसिपल पॉइंट के ऊपर। तो ये आपके दो प्रिंसिपल पॉइंट हो गए। आपने ऑब्जेक्ट रखा यहां पे पहले प्रिंसिपल पॉइंट पर, तो सेम साइज का इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अदर प्रिंसिपल पॉइंट। यहां पे ये दो आपके प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं, कहां पे लाई करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, H1 एंड H2। दीज आर टू प्रिंसिपल पॉइंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे फोकल पॉइंट्स के ऊपर। दो आपके पास फोकल पॉइंट्स होते हैं। यहां पे हमने बात की कि हेयर H1 एंड H2 द फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम, कि आपका जो ऑप्टिकल सिस्टम है उसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर H1 और H2, ये H1 और H2 ये दो प्रिंसिपल आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट H1 P1 प्लेस्ड एट फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट H1 विल बी H2 P2 at the second principal point H2 such that H1 P1 is equal to H2 P2। कि यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पहले प्रिंसिपल पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, और इसका जो इमेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है H1 P1, it will be formed here at the second प्रिंसिपल पॉइंट H2 that is equal to H2 P2, और साइज इन दोनों का सेम होना चाहिए, यानी H1 P1 is equal to H2 P2। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या होंगे। प्रिंसिपल पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट होंगे, जहां पर अगर आप एक प्रिंसिपल पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेम साइज का इरेक्ट इमेज बनेगा दूसरे प्रिंसिपल पॉइंट के ऊपर। तो ये चीज आपके जहन में बैठ गई होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या होते हैं। H1 एंड H2 आर द कंजुगेट पॉइंट्स इन दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फोकल पॉइंट्स, ठीक है ना। हमने बात की थी कि तीन पेयर्स होते हैं आपके जो है कार्डिनल पॉइंट्स के। पहला आपका हो गया प्रिंसिपल पॉइंट्स, दूसरा आपका फोकल पॉइंट्स, और तीसरा नोडल पॉइंट की बात करेंगे। यहां पे फोकल पॉइंट्स की बात करते हैं। द फोकल पॉइंट्स आर ए पेयर ऑफ पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए सिस्टम सच दैट ऑल रेज स्टार्टिंग फ्रॉम वन फोकल पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू द सिस्टम becomes parallel to the principal axis, and the parallel rays after refraction through the optical system emerge at the second focal points। पहली बात के फोकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं, यानी कि एक पेयर ऑफ पॉइंट है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी भी सिस्टम का, कि जितनी भी रेज होंगी फोकल पॉइंट से जो स्टार्ट होंगी, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द सिस्टम में से गुजरने के बाद, ठीक है ना। पहली बात कि जब आपके फोकल पॉइंट से गुजर रही है रे, तो जब वो सिस्टम में से गुजरेगी, सिस्टम में से गुजरने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर वो, ठीक है ना, पैरेलल रेज हैं, जब रिफ्लेक्ट होंगी ऑप्टिकल सिस्टम में से, तो वो कहां से इमर्ज होंगी, आपकी फोकल पॉइंट पर से इमर्ज होंगी। तो ये ध्यान में रखना है आपने। आपके पास ये आपका फोकल पॉइंट है, यहां से ये मूव करती है, ठीक है ना। आप देखें यहां से ये इमर्ज हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होने के बाद जब सिस्टम में से गुजरेंगी, यहां से देखें जब सिस्टम में से गुजरती हैं तो फिर पैरेलल हो जाती हैं। इसी तरह से ये रे आती है, यहां से गुजरने के बाद पैरेलल हो गई, यहां से ये तो है ही पैरेलल, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रही है, आके सिस्टम में से गुजर रही है, सिस्टम में से गुजरने के बाद पैरेलल हो गई। तो ये आपका पहला फोकल पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा फोकल पॉइंट यहां पर है कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, और पैरेलल रेज आने के बाद जब सिस्टम में से गुजरती हैं तो कहां पर जाके इमर्ज होती हैं, कहां पर फोकस करती हैं, फोकल पॉइंट के ऊपर फोकस कर रही हैं। यहां पे देखें जो फोकल पॉइंट से शुरू हो रही थी वो गुजरने के बाद पैरेलल होगी। अब जो पैरेलल आ रही थी वो सारी की सारी आके फोकस करेंगी, कंसंट्रेट करेंगी आके फोकल पॉइंट के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि फोकल पॉइंट का कंसेप्ट भी आपके जहन में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नोडल पॉइंट्स। Nodal points are the two conjugate points on the principal axis of the optical system for which angular magnification is positive and unity +1।
पहले हमने प्रिंसिपल पॉइंट्स की बात की थी कि प्रिंसिपल पॉइंट्स वो होते हैं जिनके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन आपकी +1 होती है। यहां पर नोडल पॉइंट्स के लिए आपकी जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी दैट विल बी +1, पॉजिटिव एंड यूनिटी, ये ध्यान में रखना है आपने। दिस मीन्स such that a ray directed towards the first nodal point emerges out the optical system through the second nodal points in a direction parallel to its incident direction। इसका मतलब ये हो गया कि जो रे आती है नोडल पॉइंट्स के ऊपर, पहले नोडल पॉइंट्स की तरफ आप डायरेक्ट करते हैं, दैट विल इमर्ज, आप इंटर कर रहे हैं ठीक है सिस्टम के अंदर, तो वो ऑप्टिकल सिस्टम से जब बाहर निकलेगी सेकंड नोडल पॉइंट पर से निकलेगी, ठीक है, और जो इंसिडेंट डायरेक्शन थी उसके पैरेलल निकलेगी, ठीक है। यहां पे हम फिगर में देखेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां से देखें, आपकी ये डायरेक्टेड रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे आती है यहां पे पहले नोडल पॉइंट के ऊपर, यहां से जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन सिस्टम में जाने के बाद रिफ्रैक्ट होगी और फिर यहाँ सेकंड नोडल पॉइंट से ये इमर्ज होती है। यहाँ इन दोनों की अगर आप इसको एक्सटेंड करें, यहां से आगे लेके जाएं, और ये दोनों पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, तो ये हमारा नोडल पॉइंट का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब आपके ज़हन में तीनों का पता चल गया होगा आपको। पहली बात प्रिंसिपल पॉइंट्स की हमने बात की, दूसरी हमने फोकल पॉइंट्स की बात की, और तीसरा हमारे पास नोडल पॉइंट्स। तो ये आपके पास 3 पेयर्स हैं, ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स के। यहां पे हम नोडल पॉइंट्स की बात कर रहे थे। तो n and n prime are the 2 points on the principal axis such that if the incident ray passes through n making an angle theta with the principal axis, the emergent ray will appear to come from n prime making same angle theta with principal axis। कि आपकी यहाँ पे एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस का थीटा, और फिर उसके बाद यहां से इमर्ज होगी, ठीक है, और सेम वही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ होगा। तो ये जो n और n प्राइम होंगे ये आपके 2 नोडल पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, n और n प्राइम। दीज पॉइंट्स एंड n प्राइम आर रेस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स। फॉर दीज पॉइंट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन इज +1। इन 2 पॉइंट्स के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी, वो +1 होगी। तो ये तीनों चीजें हमने तीनों पॉइंट्स जो थे, ठीक है, तीनों पेयर्स ऑफ पॉइंट हमने आपको बता दिए। इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। पहला आपके पास पेयर है प्रिंसिपल पॉइंट्स का, दूसरा आपके पास पेयर है फोकल पॉइंट्स का, और तीसरा आपके पास है नोडल पॉइंट्स का। और तीनों को 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे कोई मसला आता है, तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। उसके अलावा मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ सॉल्व करें। इसके बाद नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कोई और टॉपिक आपके लिए लेकर आएँ जो आपके कोर्स का है, और ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ इन चीज़ों को हम कर सकें। आप भी कोशिश करें, 1 बार 2 बार 3 बार इनको रिपीट करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।